साहिल, तुमने क्या सोचा है? मुझे तो बहुत एतमाद है तुम पर कि तुम ये जॉब बहुत अच्छे से कर सकते हो। आई एम सॉरी आशिर साहब, मैंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन मैं ये आपके ऑफर कबूल नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे अपने मामू के बिजनेस को आगे बढ़ाना है और मुझे यकीन है कि आप इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। आंटी, आप प्लीज़ इतना मत सोचें। अगर अल्लाह ने हमारे रिस्क का वसीला अंकल के स्टोर को ही बनाया तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। बेटा, हर माँ ना अपने बेटे की तरक्की ही चाहती है। मैं भी यही चाहती हूँ कि साहिल दफ्तर में अच्छी पोजीशन पे सुकून वाली नौकरी करे, इस स्टोर के चक्कर में ना पड़े। लेकिन भला मैं क्या कह सकती हूँ उसे? लेकिन आंटी, अब ये मत भूलें कि रिस्क हमारे नसीब में लिखा होता है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, ये तो हकीकत है। और लिखने वाले ने सबका रिस्क ना लिख के भेजा है। तो फिर आप क्यों फिक्र कर रही हैं? अल्लाह ने चाहा तो साहिल अपने मकसद में जरूर कामयाब होगा, इंशाल्लाह। अरे हाँ, तुम्हारी हादिया से बात हुई क्या? जी, और फजीला आंटी से भी खैरियत मालूम की थी मैंने। कह रही थी कि किसी दिन टाइम निकाल कर जरूर चक्कर लगाएंगी। अच्छा है, फजीला ने स्कूल ज्वाइन कर लिया है, दिल बहल जाएगा। बल्कि सही कहूँ, उसका वक्त गुजर जाएगा। जवान बेटा खोया है उसने। जी आंटी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा नौशीन, काफी दिन हो गए, तुम्हारी अम्मी नहीं आई मिलने के लिए और तुम भी नहीं गई। मैं जाऊंगी मिलने उनसे। हाँ, अल्लाह करे सब खैरियत हो वहां पे। जी, कैसे बताऊं कि मुझे अम्मी की फिक्र हर वक्त रहती है, लेकिन अपना घर आबाद करने में और ससुराल में अपनी जगह बनाने के लिए मुझे ये कुर्बानी देनी होगी। अम्मी कहती हैं कि वरना लोग मुझे ताने देंगे। ये लो और लो। हादिया, आज फजीला की कॉल आई थी मेरे पास, बड़ी खुश थी इस बात पे कि मैंने तुम्हें यहाँ रखा है और तुम्हारा दिल भी लग गया है। जी आंटी, फजीला आंटी काफी मुतमईन है कि मैं यहाँ हूँ आपके पास। अब आंटी तो पुरसुकून होंगी ही ना, हम हैं ही इतने अच्छे। अब रहने दो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना तो कोई तुमसे सीखे। वो सब भूल गए हो तुम, याद नहीं है कितनी मुश्किल से भेजती थी स्कूल। 100 बहाने स्कूल ना जाने के, 100 बहाने एकेडमी ना जाने के, किस मुश्किल से पढ़ाया तुम्हें। तुम्हें पता है हादिया, हर रोज स्कूल लेट पहुंचने पे सजा में खड़े होते थे मासूम। अम्मी वैसे आप इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझेंगी, क्रिएटिव लोग हमेशा ही लेट पहुंचते हैं। क्यों हादिया जी, एम आई राइट? सुना तो यही है कि ऐसा ही होता है। अरे सब बेकार की बातें हैं। हमारे जमाने में तो 10 मिनट पहले पहुंचना अपना फर्ज समझते थे हम लोग, और आज लोगों को देखो कोई हाल ही नहीं है। अरे जिसको देखो लेट लेट, और ये इनका तो जवाब ही नहीं है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है लेट होने में। वैसे एक बात है हादिया, तुम वक्त की पाबंदी का बहुत ख्याल रखती हो। थैंक यू आंटी। कुछ इसी से सीख लो। अम्मी वो एक ऑफिसर है, ऑफ कोर्स वो हमेशा टाइम पर ही पहुंचेगी हर जगह पे। वैसे हमारी पढ़ाई और ट्रेनिंग में हमें ये भी बताया जाता था कि वक्त की पाबंदी करनी है, बल्कि डेली रूटीन को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि हमें खुद ही आदत हो जाती है वक्त पर हर काम करने की। अब पता ही नहीं चलता, हर काम खुद ही वक्त पर हो जाता है। हाँ तो बिल्कुल ठीक है ना, ऐसा ही होना चाहिए इंसान को।
इंसान की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है ये चीज, वक्त की पाबंदी। अम्मी आप भी ना हर जगह पे शुरू हो जाती हैं। मगर तुम बाज मत आना। मुझे आज रात भी जागना होगा, शायद रात को दोबारा दस्तक हो, और अगर ऐसा ना हुआ तो मतलब वो लड़की यहाँ से जा चुकी है। बाबा मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई, आपकी टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, आपकी शुगर बहुत हाई है। हाँ, लेकिन बेटा मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। अरे कहाँ से नॉर्मल है बाबा, अब आपको हर मीठी चीज से परहेज करना है, सुन रहे हैं आप? कोशिश तो करता हूँ ना, इंसान को दिल करता है थोड़ी चख लेता अरे है। क्यों चखना है बाबा, डॉक्टर साहब ने आपका डाइट प्लान दिया है, बस आपने उसी को फॉलो करना है। मैंने तो बेटा बहुत मुश्किल है। अरे पापा कोई मुश्किल नहीं है, मैं जाके अमजद को बता दूंगा, वो भी वही खाना बनाएगा, सिर्फ डाइट वाला। थोड़ी सी शुगर बढ़ी है बेटा, तुम बिला वजह इतने फिक्रमंद हो रहे हो। बाबा आपकी शुगर का हाई होना ये आपके लिए मामूली बात होगी, मेरे लिए मामूली बात नहीं है। मैं जाके अमजद को समझा रहा हूँ। अरे अब ये हर वक्त डाइट खाना कैसे खाऊंगा मैं?